हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल आईटीएम के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आई एम योर फ्रेंड हर्षिता। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की कि किस तरह से जर्नल एंट्रीज को इजीली समझा जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस गाइस। सबसे पहले हम जानेंगे कि जर्नल एंट्री किसे कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्री कहते किसको हैं। In manual accounting or bookkeeping system, business transactions are first recorded in a journal, hence the term journal entry. So friends, manual accounting हो, bookkeeping system हो या फिर accounting हो, उसमें business transaction जो भी होते हैं सबसे पहले हम journal book में record करते हैं और journal book में record किए गए transaction को ही journal entry कहते हैं। So next one is journal is a book of prime entry or a book of original entry in which all the transactions are recorded date-wise as per the rule of debit and credit or golden rules with precise description of each transaction called as narration. फ्रेंड्स, जब भी हम जर्नल की बुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो ऑलवेज हम डेट वाइज ही करेंगे उन्हें, और किसके हिसाब से करेंगे? डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स होते हैं जिन्हें हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं उसके हिसाब से करेंगे। और एक जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं ना फ्रेंड्स, एंट्री के लास्ट में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसे हम कहते हैं नरेशन। सो फ्रेंड्स, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, और डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं, इसके ऊपर हम पहले से ही एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है और अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो वो वीडियो हमारी जरूर देखें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में गिवन किया है। सो नेक्स्ट वन इज द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड ए जर्नल एंट्री। फ्रेंड्स, एज वी टॉक बिफोर, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री कहते हैं उसी को। द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द जर्नल बुक ऑन द बेसिक रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। फ्रेंड्स, जब भी जर्नल एंट्री हम जर्नल बुक में करते हैं तो किसके हिसाब से करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम के। डबल एंट्री सिस्टम इन द सेंस डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से। और जब हम इन बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग कहते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव विद दिस। नेक्स्ट वन इज गाइस, अकाउंटिंग की बात जब भी करेंगे तो दो टर्म्स हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट इज बिजनेस एंड सेकेंड इज बिजनेसमैन, जिसे हम ओनर भी कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं। बट द मेन थिंग इज गाइस, अकाउंटिंग की बात जब भी करेंगे तो दो टर्म्स हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट इज बिजनेस एंड सेकेंड इज बिजनेसमैन। बट द मेन थिंग इज कि अकाउंटिंग करते वक्त हमें ऑलवेज क्या याद रखना है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही टर्म्स आपस में बिल्कुल सेपरेट होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं ये टर्म्स। हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो सिर्फ बिजनेस को लेकर चलेंगे। मींस अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, और जिसमें कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? बिजनेस में ट्रांजैक्शन कौन कौन से हो रहे हैं। फिर क्या करेंगे? जब हमें ट्रांजैक्शंस पता होंगे तो हम उनको रिकॉर्ड कर पाएंगे। और रिकॉर्ड भी किस तरीके से करना है फ्रेंड्स? सिस्टमेटिक मैनर में। सिस्टमेटिक मैनर इन द सेंस डेबिट और क्रेडिट मींस डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। फ्रेंड्स, हमें बिजनेस की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बिजनेस एंटिटीज। एक इंपॉर्टेंट नोट है फ्रेंड, ये ऑलवेज हमें याद रखना है। अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेसमैन। अकाउंटिंग हमें ऑलवेज बिजनेस को लेकर चलना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमें ओनली बिजनेस को देखना है, ना कि बिजनेसमैन को। बिजनेस को देखना है कि ट्रांजैक्शन कौन कौन से हो रहे हैं और हमें किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव विद दिस गाइस। अब बात आती है एग्जाम्पल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज की। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एज एन एग्जाम्पल कुछ जर्नल एंट्रीज ली हैं जो कि आपके लिए बहुत इजी और यूजफुल है। और गाइस, अगर आप एक बिगिनर हो तो हमारी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। सो गाइस, हम यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मतलब राम ने कैश के थ्रू बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल लगाई है बिजनेस में। ठीक है। अब सेकंड क्या है? बाउट गुड्स फॉर कैश। हमने परचेज किया है सामान कैश के थ्रू। बाउट फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कैश के थ्रू। ऐसे ही कई एंट्रीज हैं फ्रेंड्स
जिन्हें हम बनाना सीखेंगे। एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखिए हमारी एंट्रीज का ये है प्रीव्यू। इस तरीके से हमारी एंट्रीज बन जाएंगी कुछ। और अब सीखेंगे हम 1 by 1 एंट्रीज बनाना कि कैसे हमें एंट्रीज बनानी है। सो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इसकी एंट्री बनेगी कैसे, देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया कि हाँ बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है कैश के थ्रू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अब कैश के थ्रू किया जा रहा है बिजनेस स्टार्ट, तो कैश हो गया एक तो। और अगर कोई बंदा अपने बिजनेस स्टार्ट करता है, जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो जो पैसा लगाएगा उसे हम ऑलवेज, वो क्या अकाउंट बनता है उसका, कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे 2 अकाउंट हो गए इफेक्ट, कैश और कैपिटल। कैपिटल हमारे बिजनेस में लगाई जा रही है, कैश आ रहा है तभी तो कैपिटल बन रही है। तो हमें पता है। अब यहाँ पे जो यूज करेंगे सबसे मेन थिंग है वो है गोल्डन रूल्स। अब गोल्डन रूल्स पहले फ्रेंड्स आपको पता होने चाहिए। अगर गोल्डन रूल्स आपको नहीं पता है तो आप ये एंट्री नहीं बना पाओगे। सबसे पहले आपको गोल्डन रूल्स जानने हैं, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है। गोल्डन रूल्स अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इस एंट्री को नहीं समझ पाओगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को देखिए हमने, सबसे पहले उस वीडियो को देखें कि गोल्डन रूल्स होते क्या हैं, तब आपको ये एंट्री अच्छे से समझ में आएगी फ्रेंड्स। सो अब अपनी एंट्री को कंप्लीट करते हैं। गोल्डन रूल्स में हमने क्या सीखा था फ्रेंड्स, डेबिट व्हाट कम्स इन। ऑलवेज जो भी हमारे बिजनेस में कोई चीज आती है तो हमें उसे डेबिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कोई चीज आ रही है तो उसे डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, और जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहा है या फिर हमें पैसा दे रहा है, सेल्स हमने उसे कुछ बेचा तो उसने हमें कुछ पैसे दिए, तो मतलब क्या करना है, क्रेडिट दी गिवर। गिवर को ऑलवेज क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज बाउट गुड्स फॉर कैश, मतलब हमने परचेज किया है सामान कैश में। अब यहाँ पे हमारे 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। अब हमें रूल लगाना है यहाँ पे फ्रेंड्स, डेबिट द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस के, हमें ऑलवेज उन्हें डेबिट करना है। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो भी हमारे बिजनेस से चीज बाहर जाएगी उसे ऑलवेज क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन इज बाउट फर्नीचर फॉर कैश, मतलब फर्नीचर खरीदा है हमने कैश में। तो फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, ये 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट होंगे फ्रेंड्स। अब हमें रूल लगाना है यहाँ पे, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी हमारे बिजनेस में चीज आ रही है उसे ऑलवेज डेबिट करेंगे। व्हाट गोज आउट, जो चीज हमारे बिजनेस में आ रही है उसे ऑलवेज डेबिट करेंगे, और जो चीज हमारे बिजनेस से जा रही है उसे ऑलवेज क्रेडिट करेंगे। तो हमने फर्नीचर खरीदा है फ्रेंड्स, तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमें उसके बदले में पैसे देने पड़ रहे हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सामान बेचा है और हमारे पास क्या आया, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये कैसे बनी फ्रेंड्स, 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, कैश और सेल्स, 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमें पता है जो भी हमारे बिजनेस में चीजें आएंगी उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारे पास पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे कैश को डेबिट किया है, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट करेंगे हम किस चीज को, जो भी हमारी इनकम और गेन होती है। तो जब हम किसी चीज को बेचेंगे तो हमें मनी मिल रही है, तो हमारा ये क्या हो रहा है, गेन ही तो हो रहा है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन को हमने सामान बेचा। मोहन यहाँ पे कैश नहीं है, मींस क्रेडिट एंट्री है। ये क्या है, क्रेडिट एंट्री, क्योंकि यहाँ पे हमने कैश की कोई बात ही नहीं की। तो इसका मतलब अभी मोहन ने हमें पैसे नहीं दिए। 2 अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट होंगे, मोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट। अब हमें पता है डेबिट द रिसीवर, हमें रिसीवर को ऑलवेज डेबिट करना है और क्रेडिट करना है गेन्स और इनकम को। हमारे लिए सेल्स क्या है, गेन ही तो है। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे सेल को, मोहन को डेबिट करेंगे क्योंकि वो रिसीवर है। तो एंट्री क्या बनेगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
नेक्स्ट एंट्री इज बाउट गुड्स फ्रॉम अमित। अमित से हमने सामान खरीदा, तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स? एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा अमित अकाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पे पेमेंट नहीं की है। तो यहाँ पे रूल लगाएंगे डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। हमें पता है जो भी लॉस होगा, एक्सपेंस होगा, हमारे बिजनेस के लिए जो भी लॉस और एक्सपेंस है, कोई परचेज करेंगे कोई भी चीज तो वो क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है। दैट्स व्हाई हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट करना है गिवर को, ऑलवेज गिवर को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट टू अमित अकाउंट। सो लेट्स मूव विद दिस गाइस। नेक्स्ट एंट्री इज कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। इसकी एंट्री क्या बनेगी? दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, कैश और मोहन, दो अकाउंट हो गए। अब हमें पता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज हमारे बिजनेस में आएगी उसे हमें डेबिट करना है और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट टू मोहन अकाउंट। नेक्स्ट वन इज पेड कैश टू अमित। अब हमने पेमेंट की है अमित को, तो मतलब क्या है, हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमें पता है ऑलवेज जो हमारे बिजनेस से चीज जाएगी उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है और डेबिट करना है रिसीवर को। तो अमित अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये हमारी एंट्री बन गई। नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, ये एंट्री है। तो फ्रेंड्स मतलब हमने सेल किया है सामान सुमित को और उसने बदले में हमें क्या दिया, कैश दिया। तो हमारे बिजनेस में कैश आ गया। तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो सेल्स के और कैश का। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमें पता है जब रूल्स लगाएंगे हम यहाँ पे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करेंगे जो भी हमारी बिजनेस में चीज आ रही है उसे डेबिट करेंगे और क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम, गेन और इनकम को ऑलवेज क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो है रूल्स। रूल्स आपको पता होंगे तो आप बहुत इजीली एंट्रीज को बना पाओगे। So the next entry is withdrew cash for personal use. फ्रेंड्स हमें एक चीज याद रखनी है, जब भी विड्रॉ की एंट्री होगी तो हमें ऑलवेज एक अकाउंट बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे हम, ड्रॉइंग अकाउंट। ऑलवेज ड्रॉइंग अकाउंट इफेक्ट होता है जब भी विड्रॉ की एंट्री होती है। और दूसरा अकाउंट क्या हो गया, कैश। तो डेबिट द रिसीवर, मतलब ड्रॉइंग हो रही है तो बिजनेसमैन है या फिर कोई पर्सन है, किसी की सैलरी देनी है तो हम विड्रॉ कर रहे हैं कैश को अपने बिजनेस से, तो दैट्स वाई कोई रिसीवर भी तो है। तो डेबिट द रिसीवर, रूल क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी हमारे बिजनेस से चीज बाहर जा रही है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे रिसीवर को। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो गाइज हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज। सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब Digital IATM. Friends, if you like my video then share it more and more. Thank you so much.